हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले राजवीर फिटनेस के बारे में। जैसे कि आप देखें कुछ ही महीनों में राजवीर फिटनेस से कितने लोग के साथ कंट्रोवर्सी हो चुके हैं। स्पेशली एजाज खान के भी साथ हुई थी, जिसमें कि वो मुंबई वगैरह भी गए थे और सबको ऐसा ट्रोल भी कर रहे थे कि वो मुंबई गया, वहां पे उसका फट गया, कुछ बोल भी नहीं पाया एजाज खान के सामने। अगर इन शॉर्ट बोले तो बहुत लोग फट्टू बोलने लगे उनके कम्युनिटी के लोग। उस टाइम तो वो सारी चीज का रिप्लाई कर चुके थे, लेकिन अभी इनका एक पॉडकास्ट निकला जिसमें कि वो सारी चीज का रिप्लाई किए हैं कि एजाज खान के साथ हुआ क्या था, वो स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी करते हैं या नहीं। आप लोग सुनो, पब्लिक का दोगलापन बता दूं मैं पहले, जितने लोग देख रहे हैं कि लास्ट टाइम जब हम आमने सामने नहीं हो पाए क्योंकि पुलिस का पंगा वहां पड़ गया, और पुलिस के पंगे से भैया मैं डरा नहीं था। मेरे साथ जो भाई थे मेरे, उनके लिए मुझे थोड़ा सा कंसर्न दिखाना था कि मैं फंसूं तो फंसूं, ये नहीं फंसने चाहिए, क्योंकि इनके घर वालों को मैं क्या जवाब दूंगा कि तू मुंबई तक ले गया हमारे बच्चों को और वहाँ फंसवा दिए। इस बार अपना ये था कि अकेले हूँ, कुछ भी होगा, मरूं या मारूं, जेल जाऊं या थाने जाऊं, कुछ भी होगा मैं जेलूंगा। तो वो वीडियो एक भाई ने बोला, भाई मैंने तुम्हारी ये वीडियो बनाई है जिसमें सिर्फ एजाज खान उतरा गाड़ी से और मेरे गले मिलके 2 बातें हो पाई हैं बस। तो वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाल दी, क्योंकि पिछली बार लोग कह रहे थे कि तेरी पट गई, तू बहन उसके आमने सामने भी नहीं मिल पाया, भाग आया ये वो। भाई मैं इसी चीज पे सॉरी आपको काटने के लिए, सोशल मीडिया पे ज्यादा भंगड़ा होता है ये जो आते हैं ना आग लगाने के लिए बीच बीच में, ही करवाते हैं। पहली लड़ाई में भी आपने कभी जातिवाद नहीं किया था, मैंने देखा था। अगर रजत से मिलोगे ना, बात करोगे तो वो आदमी जैसे आप और हमें ना डिट्टो ऐसा है। अच्छा, दिल का भी अच्छा और साफ मन इंसान है, जो मैं उससे मिलके 2-3 बार जाना हूँ। लेकिन लोगों ने कमेंट कर करके ना उसे इतना चढ़ा दिया, वो उस इमेज को मेंटेन करने के चक्कर में सब पाल देता है। तो मुझे इतनी गालियां आई, अब फिर गालियां कि मुंबई क्या तू बहन के गले लगने गया था, और अपनी जात वाले मतलब 90% लोग तो सपोर्ट में थे कि भाई तुम्हारी दम है तो तुम जाके दिखा दो। लेकिन 10% कुछ ऐसे थे हमारी खुद की कम्युनिटी में, खुद की कास्ट में, हमेशा होते हैं कि बहन मुसलमानों को गले लगा लिया और ये करने गया था, ये बहन स्क्रिप्ट कंट्रोवर्सी है। वैसे तो गालियां मग रहे थे, सामने जाते गले मिल गए। अब मेरे पास वीडियो ही नहीं, मैं कहाँ से लाऊं प्रूफ? सही बात कि मेरी तो खूब मुँह हुई है उससे। दूसरे के स्टेट में हूँ, दूसरे के सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल भी नहीं दब रहा हूँ। कोई मुझे उल्टा बोले तो मैं हाथ दूंगी वहां। सही बात है, जबरदस्ती थोड़ी लग जाए आदमी। जब है ही नहीं कुछ तो मैं क्यों लड़ू किसी से, और मैं उस चीज का प्रूफ कहां से लाऊं? ये तो भाई ऑन कैमरा थैंक्स बोल रहा हूँ मैं एजाज खान को। वो जो वीडियो उसके वो बना रहे थे ना पेंटर, उन्होंने एडिट करके एजाज खान के चैनल पे डाली। अच्छा, मैंने वहां से निकाल डाली इंस्टाग्राम पे। अच्छा, जिसमें मैं गर्म हो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, और यही लोग फिर अरे भाई सॉरी हम तो तुझे गलत समझ रहे थे, तू तो मर्द निकला, तू तो दिलेर निकला। दूसरे की मिनट में वेव बदल जाती है ना, मिनट एक सेकंड में, वीडियो में कुछ है, एक वीडियो में कुछ है। मैंने कहा इतनी दोगली दुनिया है यार। उसके बाद आपने कुछ स्टोरीज डाली थी, अगर मैं वहां चला गया। अगर मैंने कहा ये एजाज खान वीडियो ना डाले तो मेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते, आप बात करते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी ने इंडियन यूट्यूबर को बहुत ही गंदा टाइप का एक्सपोज किया। जैसे कि आप जानते हैं कुछ समय पहले फॉरेनर यूट्यूबर आए थे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए इंडिया में। चीज पे लक्ष्य चौधरी का कहना ये था कि इंडियन यूट्यूबर को इतना भी ज्यादा उन्हें भाव नहीं देना चाहिए। देखिए वो क्या कुछ कहते हैं अपने वीडियो में। तो सारी चीज देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। टू एनी इंडियन यूट्यूबर, भाई शायद कैरी के लिए तो भाई बहुत रिस्पेक्ट है। वो मिस्टर बीस्ट को अपनी वीडियो में इसीलिए लाया होगा कि कोलैब की डील हुई होगी कि भाई तुम मेरी वीडियो में आ जाओ और जब हम इंडिया आएंगे तुम मेरा प्रोडक्ट प्रमोट कर देना। लेकिन आप बताओ, मिस्टर बीस्ट की कंट्री अमेरिका, पॉपुलेशन 33.5 करोड़, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 150 करोड़, वो भी कोर हिंदी ऑडियंस। मिस्टर बीस्ट, लोगन पॉल, KSI ने हमारे क्रिएटर्स के साथ कितने पोस्ट किए, कितनी उनकी स्टोरी शेयर की? 0। और हमारे क्रिएटर्स ने अनलिमिटेड 100 स्टोरी, 20 कोलैब पोस्ट, 4 रील। और जो बेचारे कोलैब नहीं कर पाए वो ट्विटर इंस्टाग्राम सर पिटाई। ये जो हमारे दिमाग में भरा हुआ है ना कि जो व्हाइट स्किन वाले लोग हैं वो सुप्रीम है हमसे। व्हाइट स्किन वाला बंदा है, विदेश का बंदा है तो हमें डोमिनेट कर देगा। हम तो मेंटली वैसे ही अपनी वीक पर्सनैलिटी दिखाते हैं उनके सामने। क्या ज्यादा उन लोगों के पास। मिस्टर बीस्ट का सबसे खराब टाइम चल रहा है अपनी कंट्री में। लोगन पॉल का तो भूल गए होंगे शायद लोग, वो जापान के फॉरेस्ट वाला व्लॉग सबसे बड़ा क्लाउन बंदा है वहां का। और KSI की तो वैसे ही 0 पर्सनैलिटी है। प्यूडीपाई ने रेसिस्ट गाना बना दिया बिच लजानिया इंडियंस के खिलाफ। टाइम भी मैं वैसे प्यूडीपाई के अगेंस्ट नहीं था, बट तुम सब मूत रहे थे उस टाइम अपनी कच्ची में रो के हमारा भारत महान, टी सीरीज महान। तो भाई जब इतना था तो उस प्यूडीपाई को मिस्टर बीस्ट ही सपोर्ट कर रहा था उस टाइम, और मिस्टर बीस्ट के चैनल को सबसे बड़ा पुश वहीं से ही मिला था। भूल गए होंगे वो भी। अब देश की महानता निकल गई होगी जैसे मिस्टर बीस्ट लैंड हुआ है। और चलो वो इंडिया आ भी गए, बहुत बढ़िया बात है। आप लोगों की कोलैब डील हुई, बहुत बढ़िया बात है। बट उनके आते ही कोई गोरा देश में आए नहीं, सारे क्रिएटर कुर्ता पहन के खड़े हो गए। अब कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है क्या हमारे? हम कुछ और नहीं पहनते? कितने
टाइम कुर्ता पहनते हैं। मैंने खुद अपनी जिंदगी में कुर्ता 4 या 5 बार पहना होगा, दिवाली पे वो भी पूरे दिन नहीं पहना था। गोरा देखा, देश रंगीला रंगीला, अजी कुर्ता साड़ी पहनते हम तो जी। होगा भाई वो इंग्लिश स्पीकिंग क्रिएटर, लेकिन तुम भी तो कोर हिंदी ऑडियंस ले रहे हो ना, इतनी डल पर्सनैलिटी क्यों पड़ जाती है? चलिए आगे बढ़ते, आप बात करते हैं एजाज खान के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं एजाज खान की जो बीवी है फैलन, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। इसके पीछे का रीजन आप सबको जरूर जानते ही होंगे। यही सारे चीज पे बहुत सारे रिप्लाई वीडियो डालते हुए इंस्टाग्राम पे नजर आए। उनका ये कहना था कि ये सारे कुछ गवर्नमेंट ने कराया, मतलब कि इनडायरेक्टली वो बीजेपी को बोलना चाह रहे हैं कि उनके घर में रखवाया, अरेस्ट करवाया उनकी बीवी को। खुद देख लीजिए एजाज खान क्या रिप्लाई करते हो सारे चीज पे। सख्त रास्तों पे भी आसान ये सफर लगता है, और ये मुझे मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। कोई बात नहीं मेरे यारो, कुछ नहीं कर सकते, दुआएं तो करो। आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी बारी है, याद रखना। इस बात को सिर्फ याद रखना, बहुत याद आऊंगा मैं तुम लोगों को। एक सरदार पे बात आ जाती है, पूरे सरदार रोड पे आ जाते हैं। एक मराठी पे बात आ जाती है, पूरे मराठी रोड पे आ जाते हैं। एक हरियाणवी पे बात आ जाती है, पूरे हरियाणवी रोड पे आ जाते हैं। हिंदू पे बात आ गई तो क्या होगा आप समझते ही है, वो लोग तो बहुत पावरफुल लोग हो गए। लेकिन अगर मुसलमान पे कोई बात आ जाए, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। बड़े के पाए नल्ले निहारी खा के सोने वाली कौम हो गई है ये। मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज इन्होंने मुझसे छीन ली। मेरी हमसफर, मेरी हमनवा, मेरी शरीक हयात, मेरी 5 वक्त की नमाजी, मेरी फाइटर। मैं उसको ले आऊंगा, अल्लाह मेरे साथ है। सवाल आप लोगों का है, आपका क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली में मुसलमानों को गोलियां मारी गई, बहुत मुसलमान मारे गए, क्या फर्क पड़ा किसी को? कुछ नहीं। हर जगह मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता है, जो उनका साथ देता है उनको गायब कर दिया जाता है, उनके घर में ड्रग्स रख दिया जाता है, उन्हें कोई झूठे केस में अंदर करा दिया जाता है। अगर वो वैसे नहीं टूटते तो उनकी घर की औरतों पे हाथ डाला जा रहा है, उनकी घर की औरतों को तोड़ा जा रहा है ताकि वो टूट जाए। ये उस वक्त से होता आ रहा है, लेकिन अब जो हो रहा है, आज भी मुसलमान नहीं जाग रहे, आज भी मुसलमान नहीं जाग रहे। नहीं जाग रहे, मत जागो, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग तुम्हारे लिए आवाज उठा रहे, जो खड़े रह रहे, उनका साथ नहीं दिया तो फिर क्या, कब दोगे? एजाज खान पे बात हो ही रहा है तो बात कर लेते पीपॉय के बारे में। तो पीपॉय ने बहुत ही गंदा टाइप का एक्सपोज कर दिया एजाज खान को। मैं उनके वीडियो से एक छोटा सा क्लिप लगाता हूँ, आप जरूर देखना वो क्या कुछ कहते हैं एजाज खान को। कमेंट में बार बार मत लिखो कि वोट नहीं मिले एजाज को, वोट नहीं मिले एजाज को, एजाज को वोट नहीं मिले, 155 वोट 155 वोट, ये सब मत लिखो कमेंट में। ये पूरी बात सुन लो एजाज की, उसके बाद लिख देना, नहीं तो लिख दो पॉज करके वीडियो को और फिर आगे चलते हैं। क्या सच बोलना गुनाह है? क्या इलेक्शन लड़ना गुनाह है? क्या अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज उठाना गुनाह है? क्या देश में जो हो रहा है उसके लिए बोलना गुनाह है? ड्रग्स बेचना गुनाह है, इलेक्शन लड़ना गुनाह नहीं है, बट डिल्यूजनल होना है। जब डिल्यूजनल होते हो तो आपको पता नहीं होता कि 5.5 मिलियन जो आपके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, जो छपरी लोग आपको फॉलो करते हैं, वो छपरी लोग वोट देने वर्सोवा नहीं जाएंगे। क्या इलेक्शन लड़ना गुनाह है? क्या अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज उठाना गुनाह है? क्या देश में जो हो रहा है उसके लिए बोलना गुनाह है? ड्रग्स बेचना गुनाह है, जिसके लिए आप पकड़े गए थे 2021 में। और अभी हाल ही में जिस धमकी को आप बोल रहे हो जो आपको मिली है, उसका भांडाफोड़ करते हुए मैं कुछ और बताऊंगा कि क्या हुआ आपकी बीवी के साथ। मुझे धमकियां आ रही है और मुझे लगता है कि पहले की तरह इस बार भी मुझे किसी झूठे केस में फंसाया जाएगा या मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरी फैमिली को परेशान किया जाएगा। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अगर जो किया है मैंने किया है, आवाज उठाई है मैंने उठाई है, मेरी फैमिली को आप क्यों परेशान करना चाहते हो? दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। अगर मुझे और मेरी फैमिली को कुछ होता है, इसके जिम्मेदार कौन है आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। अंधेर नगरी चल रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, मुसलमानों को गोलियां मारी जा रही है, उनको जान से मारा जा रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मुझे और मेरी फैमिली को किसी भी झूठे केस में फंसाया जाता है या कुछ होता है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग जानते हैं कौन होगा। प्लीज दुआ करना मेरे और मेरी फैमिली के लिए। तो भाई साहब यहाँ सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं और ये इनडायरेक्टली इंसिनुएट कर रहे हैं कि योगी जी ने इनके साथ ये करवाया है। अब बुलडोजर की बात करोगे तो सबको पता है कि किसकी बात हो रही है। एनीवे, पर ये जो बीजेपी का कार्ड खेल रहा है कि इनडायरेक्टली जो इंसिनुएट कर रहा है, जो मुझे साफ लग रहा है, अगर आपको नहीं पता गाइस, तो इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वर्सोवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो इंसान जीते हैं, हारून खान, वो शिवसेना के हैं, पर जो हारी हैं भारती जी, वो बीजेपी की हैं।
तो अगर इतना कुछ होता, मुसलमानों से इतनी प्रॉब्लम होती, तो हारून खान कैसे जीत जाते? तो ये सारा बेबुनियाद मामला है और मैं बताता हूँ ये असली मामला क्या है। देखिए, I hope his kids are safe, his family is safe, but ये साफ यहाँ पता चल रहा है, ये कल वीडियो इसने पोस्ट किया है, ये धमकी वाला वीडियो इसने इंस्टाग्राम पे कल 28 नवंबर को पोस्ट किया है और ये सारा ब्लेम जो कर रहा है ये बीजेपी पे कर रहा है, पर ये इस मामले को पॉलिटिकल बनाना चाहता है, जबकि यहाँ मामला संगीन है क्योंकि इनके घर से भाई साहब के 130 ग्राम marijuana मिला है और इनकी जो बीवी है फैलन सुरजेवाला, उनको अरेस्ट कर लिया गया। और ये आर्टिकल आप देखेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, यू कैन रीड इट आउट एंड यू कैन ऑल्सो रीड दिस एंटायर ट्वीट जिसमें मैंने इसकी सारी करतूतों को एक्सपोज किया है इस पूरे थ्रेड में। डू गो एंड रीट्वीट दिस बिकॉज इससे पता चलता है कि कैसे ये गेम खेलता है इंसान। पहले इस धमकी को देता है, एक सिंपैथी कार्ड खेलता है, एक डिस्ट्रैक्शन कार्ड खेलता है, किसी और पे ब्लेम डालता है और पता चलता है कि नेक्स्ट डे ही ये न्यूज आती है कि फैलन को अरेस्ट कर लिया गया था। मतलब जब ये अरेस्ट हुआ तो ठीक बाद उस एक्शन के रिएक्शन में ये वीडियो पोस्ट किया गया है, कोई धमकी नहीं है, ये इनके घर पे रेड हुई है। इफ यू रीड दिस, यहाँ कस्टम्स ने इनके जोगेश्वरी वाले घर पे रेड करी जो मुंबई में एक ड्रग इन्वेस्टिगेशन के बाद, और ऑफिशियल ने 130 ग्राम का marijuana और अदर डिफरेंट नार्कोटिक्स वहां से बरामद किए हैं। और ये जो लड़कियों के साथ वीडियो करता है, फॉरेन गर्ल्स के साथ जो ये दिखा रहा था यूट्यूबर्स के साथ लड़ाई करते वक्त, उसका भी आपको इनडायरेक्टली समझ में आ रहा होगा कनेक्शन क्या हो सकता है। तो यहाँ कस्टम ऑफिसर समझना चाहते थे कि स्ट्रेटेजी क्या है ड्रग्स को लेकर, पर वो घर पे नहीं था क्योंकि वो ये धमकी वाला वीडियो पोस्ट करने में बिजी था। सारी चीज पे आपका क्या राय था मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताना आज का सबसे बेस्ट न्यूज आपको कौन सा लगा।